जय हिंद जय जोहार संगवारी हो। एकर से पिछला क्लास में हमन हर छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन भौतिक विभाजन ला और बहुत अच्छा से विस्तार पूर्वक और कंप्लीट खत्म कर दे रहे है कि नहीं। आज से हमार विकट महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा, छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र प्रारंभ होने वाला है कि नहीं। तो आज से हम शुरू करबो का नदी अपवाह तंत्र। काला पढ़बो संगवारी तो बोले छत्तीसगढ़ में और नदी अपवाह तंत्र है कि नहीं। यह विकट महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से भर भर के मनमाड़े विकट सारा प्रश्न पूछते। कोई भी पेपर दिलाओ, चाहे पीएससी दिलाओ, व्यापम दिलाओ, कोई भी वनडे एग्जाम दिलाओ, सब में अगर छत्तीसगढ़ से प्रश्न आते तो नदी अपवाह तंत्र से प्रश्न बिल्कुल पूछी, ये बात ला मान के चलना है। ठीक बात है। तो शुरू करते भैया का नदी अपवाह तंत्र है कि नहीं। अब तुरंत हमारे दिमाग में है कि गुरुजी ये नदी तो ठीक है, समझ में आते नदियल कही देश नदी, ये अपवाह तंत्र का है भैया, काला की वो हमन अपवाह तंत्र है कि नहीं। तो ज्यादा बुद्धि लगानी नहीं है, काबर एकदम सरल है। अपवाह तंत्र, अपवाह मने प्रवाह। बात ऐसे है कि कोई भी मुख्य नदी, प्रमुख नदी और ओकर सहायक नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है ओला कहते का भैया नदी अपवाह तंत्र। समझ में इसका मतलब उदाहरण के लिए देखें कि कोई भी एक विशाल बड़े नदी है, जैसे महानदी है, अब ओकर छोटे छोटे तमाम जितना भी सहायक नदी है वो सब मिल करके और एक विशाल अपवाह क्षेत्र के निर्माण करते, जिला कहते का नदी अपवाह तंत्र। बनी नहीं बनी, समझ है इसकी नहीं है भैया, नदी अपवाह तंत्र है कि नहीं। तो ऐसे पेपर में नहीं पूछा नदी अपवाह तंत्र काला की थे, लेकिन समझ में आना चाहिए। और समझे वाले बातें नहीं है। मुख्य नदी और सहायक नदी सब मिल करके और एक बड़े विशाल अपवाह क्षेत्र के प्रवाह क्षेत्र के और निर्माण करते, बेसिन के निर्माण करते, ओहिल की थे का संगवारी नदी अपवाह तंत्र। बनी नहीं बनी भैया नदी अपवाह तंत्र। अब बात करते का कि ठीक है भाई नदी अपवाह तंत्र समझ में आ गई। अब छत्तीसगढ़ में केठन नदी अपवाह तंत्र है गुरुजी, ऐसे की बे तो छत्तीसगढ़ के जम्मू नदी ला जितना भी नदियां बहात है छत्तीसगढ़ में उस सब के प्रवाह क्षेत्र के हिसाब से छत्तीसगढ़ में 5 ठो अपवाह तंत्र है। केटो है संगवारी। तो पहली बात तो ध्यान में रखने का कि मैं कहूँ छत्तीसगढ़ में 5 ठो का है नदी अपवाह तंत्र है। छत्तीसगढ़ में केठ संगवारी तो मैं कहूँ 5 ठो। अब बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखने का नदी अपवाह तंत्र है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया नदी अपवाह तंत्र है कि नहीं। तो पहली चीज तो ही ध्यान में रखना है, बहुत अच्छा से ध्यान में रखने का छत्तीसगढ़ में केठो अपवाह तंत्र है, छत्तीसगढ़ में 5 ठो अपवाह तंत्र है। इधर से पहले तो मैं बता रहे हूँ का प्राकृतिक विभाजन। छत्तीसगढ़ ला केठो प्राकृतिक विभाजन बांटे रहे 4 मैदान, दंडकारण्य, ऊपर में पूर्वी बघेलखंड और जसपुर सामरीपाट, ऐसे 4 में बांटे रहे भाई का प्राकृतिक विभाजन की बात करें। अभी बात कर रहे हमन नदी अपवाह तंत्र। अगर कहूँ पूछी छत्तीसगढ़ में कुल मिला करके केठो नदी अपवाह तंत्र है, इले पूछे सोच में सूरत रखना है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। मत मैं जब का बताता हूँ उसके सूरत रखना है। का सूरत रखना है संगवारी। तो छत्तीसगढ़ में केठो अपवाह तंत्र 5 ठो, केठो संगवारी 5 ठो अपवाह तंत्र। ठीक है गुरुजी, ये 5 ठो अपवाह तंत्र है कहा था हम मान लेते ना, तय कहा था माने पढ़ी है कि नहीं। हमारे में कोई विकल्प नहीं है भैया, माने पढ़ी काबर तय कहा था। अब ये जो नदी अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ के केठन 5 ठन, वो कौन कौन सा है उसका नाम विकट महत्वपूर्ण है, उलझ जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो सबसे पहली है महानदी अपवाह तंत्र। सबसे बड़े कौन सा है भैया महानदी अपवाह तंत्र। तो सूरता रखना है पहली का महानदी और अपवाह तंत्र है कि नहीं। कौन सा तो बोले महानदी और अपवाह तंत्र पहली। टोटल के ठन है भैया छत्तीसगढ़ में 5 ठन, वो मैं पहली बताया कौन सा तो महानदी अपवाह तंत्र। ठीक बात है। दूसरा याद रखना है कौन सा गोदावरी अपवाह तंत्र। कौन सा संगवारी गोदावरी अपवाह और तंत्र। बताओ रही मेरी सूरता भैया। तो सबसे पहले कौन सा बताए हो तो सबसे पहली महानदी अपवाह तंत्र, महानदी के बाद कौन सा तो गोदावरी अपवाह तंत्र, गोदावरी के बाद कौन सा सोन नदी अपवाह तंत्र। कौन सा संगवारी तो याद रखना है सोन। अभी सोन नदी जो है ना ये गंगा नदी के सहायक है, काखर सहायक है गंगा नदी के, तेखर से तेला सोन नदी अपवाह तंत्र या तो फिर सोन गंगा अपवाह तंत्र के थे। काबर काबर के सोन नदी गंगा के अपवाह तंत्र है, गंगा के सहायक नदी है। ठीक है भाई। तो ये सोन नदी अपवाह तंत्र या तो फिर सोन गंगा अपवाह तंत्र घोलो की थे। क्या कहते भैया तो मैं कहूँ सोन गंगा अपवाह तंत्र। बनी नहीं बनी संगवारी हो तो सोनगंगा और अपवाह तंत्र ऐसे सूरता रखना है। ठीक बात है। तो ये कौन सा होगी तीसरा होगी। ठीक है गुरुजी, तीसरा समझ में आ गई। अब एक बात चौथा कौन सा है भैया तो चौथा याद रखना ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। कौन सा
ब्राह्मणी है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया, तो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। अब ओखर बाद पांचवा कौन सा है, तो पांचवा सुरता रखना नर्मदा अपवाह तंत्र। कौन सा भैया, तो मैं कह नर्मदा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के जितना भी नदी है वो सबो नदी ला केठोपवाह तंत्र में बांटे हैं। तो मैं कह 5 ठोपवाह तंत्र। ये 5 ठोपवाह तंत्र कौन कौन सा है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ही है कि पांचों का नाम हमला सुरता रहना चाहिए। काबर हमला दुनिया भर के नाम के, दुनिया भर के आदमी के और नाम सुरता रखे पड़ते, लेकिन हमला काला सुरता रखना है, तो हमला नदी के और नाम सुरता रखना है। कौन कौन से नदी और अपवाह तंत्र है, तो एकदम सिंपल है। केठा बताया भैया मैं 5 ठो। सबसे पहले तो याद रखना छत्तीसगढ़ में केठोपवाह तंत्र है, तो 5 ठोपवाह तंत्र है। ठीक है गुरुजी, अब 5 ठो कौन कौन सा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले कौन सा, महानदी। बोलो बोलो, जांगर चोट्टा ही नहीं भैया, अलाली नहीं करने, बोलो। सबसे पहले महानदी अपवाह तंत्र, सबसे बड़े अपवाह तंत्र यही महानदी है नहीं, बनी नहीं बनी भैया। सबसे पहली महानदी अपवाह तंत्र। ओखर बाद दूसरा में कौन सा है, गोदावरी अपवाह तंत्र। कौन सा, बोलो, गोदावरी अपवाह तंत्र। ऐसे बोलना है, जांगर चुट्टा नहीं करना है। तो पहला महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा गोदावरी अपवाह तंत्र, है कि नहीं। ओखर बाद तीसरा है सोन गंगा अपवाह तंत्र। कौन सा संगवारी, सोन गंगा अपवाह तंत्र। बताओ, सुरता रही नहीं रही, तो तीसरा सोन गंगा अपवाह तंत्र। चौथा ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, बोलो, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। तो पांचवा कौन सा है, नर्मदा अपवाह तंत्र। कौन सा संगवारी, नर्मदा अपवाह तंत्र है। तो कुल मिलाकर के 5 ठो का है अपवाह तंत्र है। तो बोले हाँ ठीक है गुरुजी, तय का था, तो मान लेते हैं केटा है 5 ठो है। 5 ठो अपवाह तंत्र का है भैया छत्तीसगढ़ में, है कि नहीं। ए मैं तुम्हें बताया हूं कि सबसे बड़े अपवाह तंत्र कौन सा है, महानदी। महानदी का है भैया छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अपवाह तंत्र है। छत्तीसगढ़ के जितना अपवाह तंत्र है ओखर के प्रतिशत है, ऐसे पूछी तो बता देना है 56.15%। और नदी जो है कामा जाकर के मिल जाते, तो महानदी में। ये बात समझ आई इसका मतलब, महानदी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अपवाह तंत्र काबर है। काबर के छत्तीसगढ़ में जितना भी नदी है ओखर 56.15 मतलब 15, तो 56.15% नदी जो है, मतलब लगभग आधा से ज्यादा नदी जो है और महानदी के सहायक नदी है, महानदी में जाके मिल जाते। और क्या करते, तो महानदी अपवाह तंत्र के, महानदी प्रवाह तंत्र के और निर्माण करते। बनी कि नहीं बनी, तो पहले याद रखने का छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े, इला याद रखने का छत्तीसगढ़ के सबसे और बड़ा अपवाह तंत्र, है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ के और सबसे बड़ा अपवाह तंत्र ऐसे पूछते भैया, तो सुरता रखना है 56.15%। ओखर बाद दूसरा याद रखने का गोदावरी अपवाह तंत्र। तो गोदावरी अपवाह तंत्र कते कने, तो 28.64%। बनी नहीं बनी, तो 28.64% और नदी काम जाकर के मिल जाते, तो बोले गोदावरी नदी में, मतलब गोदावरी नदी दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ के। ऐसे कह सकता हूं मैं का दूसरा बड़ा और अपवाह तंत्र, तो छत्तीसगढ़ के दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक बात है, सुरता रखना है। ओखर बाद सोनगंगा अपवाह तंत्र, तो एम के % नदी जाके मिलते भैया सोनगंगा अपवाह तंत्र में। तो एकदम सिंपल से बात है, 13 का याद रखना, 13 64 है, में कम कर देना तो कत का हो जाए 63, मतलब 63। तो 13.63% नदी जाके मिल जाते कामा सोनगंगा में। बनी नहीं बनी भैया। ओखर बाद ब्राह्मणी, तो इवन एकदम सस्ता सस्ता है, 1%। एवरेज 1.03 है, लेकिन याद रख लेना 1%। ठीक है, 1.03%। सुरता रखना है 1, है कि नहीं। नर्मदा, नर्मदा याद रखना हाफ, आधा, मतलब 0.5 और 5%, है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया। तो ऐसे सुरता रखना है काला हमला नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, मैं बार बार घोर घोर के एकदम डिटेल में काबर पढ़ावा था, तुम मतलब सुरता हो जाए भैया, याद हो जाए, है कि नहीं। छत्तीसगढ़ में के ठो अपवाह तंत्र, तो 5 ठो अपवाह तंत्र। सबसे पहली महानदी अपवाह तंत्र, ये जो महानदी अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। एक क्षेत्रफल कतका है भैया, इसे कही तो लगभग 56.15% नदी जो है और जाकर के काम मिल जाते, महानदी मिल जाते और महानदी अपवाह तंत्र के निर्माण करते। दूसरा याद रखना गोदावरी अपवाह तंत्र। कौन से संगवारी, गोदावरी अपवाह तंत्र। 1% नदी जाकर के मिलते, तो 28.64%। ओखर बाद सोनगंगा अपवाह तंत्र 13.63। ओखर बाद ब्राह्मणी अपवाह तंत्र 1%। नर्मदा अपवाह तंत्र आधा %, मतलब लगभग सब आधा है। देख 28 दूनी 56 है नहीं, तो 56 याद रख लो, आधा 28 के आधा 13, लगभग 13, ऐसे कह सकते हैं 13.5 तो जी, है कि नहीं, लगभग आधा है। ओखर बाद ए नर्मदा ब्राह्मणी याद रखना 1 और 1 के आधा कर देते, आधा 0.5% का है नर्मदा अपवाह तंत्र। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखने का
कि जो परसेंट बता था ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में प्रश्न परसेंट पूछ दे ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं भैया। का इंपॉर्टेंट है कि अत का ध्यान में रखना है कि सबसे बड़े अपवाह तंत्र कौन सा है, नर्मदा महानदी। कौन सा भैया, महानदी। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अपवाह तंत्र महानदी। तो कम से कम अत का आइडिया रहे हमारे दिमाग में कि सबसे बड़े महानदी है, और दूसरा नंबर में गोदावरी आते, और तीसरा नंबर में सोनगंगा, चौथा नंबर में ब्राह्मणी, और सबसे लास्ट माथे पांचवा नंबर में कौन सा, नर्मदा अपवाह तंत्र। अत का आइडिया होना चाहिए। अगर डेटा याद नहीं है तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि सबसे बड़े पहले नंबर में आते, दूसरा नंबर में पहले नंबर महानदी, दूसरा में गोदावरी, तीसरा में सोन, चौथा में ब्राह्मणी और पांचवा में नर्मदा। ऐसे याद होना चाहिए। ठीक बात है, बनी नहीं बनी एला हम क्या करते हैं, एक बार मैप में देखते हैं तो ज्यादा अच्छा से हम लगा हुई समझ में आई है कि नहीं। तो एक बार मैप बना था, मैप में देखबो कि कौन सा अपवाह तंत्र कति बर है, कौन सा दिशा में है, कतका क्षेत्र तक ओकर विस्तार है, तब हमला और ज्यादा अच्छा से समझ में आई भाई। कहा तो बोले नदी अपवाह तंत्र का अच्छा समझ में आई संगवारी, नदी। तो ओकर पर का करे लगी, कुछ करे नहीं लगा, सबसे पहले मैप बनाए पर है कि नहीं। अब मैप बनाला तो मैं तुम्हारा सिखो दे, हम ऐसे मैं मान के चलत हूँ है कि नहीं। तुम्हारा और मैप बनाला आत हुई है कि नहीं आत हुई, तब वो बनाओ भैया। ऐसे का है तो छत्तीसगढ़ के और मैप है, बनी नहीं बनी भैया, तो बनाना ही ठीक है भाई। बन जाए जी, ऐसे बनाना है का छत्तीसगढ़ के मैप। ऐसे का जी छत्तीसगढ़ के मैप बनी नहीं बनी भैया, नहीं बनी तब बनाने संगवारी। काबर मैं तुमला बहुत अच्छा सीखो का छत्तीसगढ़ के औ मैप बनाएला, बनी नहीं बनी संगवारी हो तो ये होगी इसका छत्तीसगढ़ के मैप है कि नहीं। अब छत्तीसगढ़ के मैप में हमला का देखना है संगवारी, तो कौन कौन सा अपवाह तंत्र कति कति बर हवय है कि नहीं, ओला देखना है भैया। तो हमला समझ में आ जाए कि पांचों अपवाह तंत्र के एग्जैक्ट लोकेशन कति बर है, काबर काबर वहां ले अब बिकट सारा प्रश्न पूछते। तो सबसे पहले ध्यान में रखना, एम से एक लाइन खींच दो है कि नहीं भैया। ऐसे बनी नहीं बनी भैया, बनायल परी संगवारी। ओखर बाद एम एक ऐसे अपवाह तंत्र है कि नहीं। और ध्यान में रखना है का तो ऐसे कवर्धा वाला इलाका में एक अपवाह तंत्र इति बर है ना, बनी नहीं बनी भैया। तो मैं क्या बनायल परी संगवारी, बने नहीं, ऐसे वाले सवाल नहीं है ना। अब एक अपवाह तंत्र ए मेरन हो जी, 5 अपवाह तंत्र है कि नहीं। अब इखर नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये जो सरगुजा संभाग है पूरा, कौन सा भैया, तो मैं ये जो पूरा सरगुजा संभाग दिखत ना, यहाँ के जतका नदी है ये सब के सब एक आए पूरा सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग मतलब पूर्वी बघेलखंड के पठार, और जतका पूर्वी बघेलखंड के पठार के नदी है ना, ये मनहर ऊपर डहर निकलते और निकल के उत्तर दिशा में बहत बहत जा करके और कामा मिल जाते संगवारी। तो मैं कहूँ सोन नदी में मिल जाते, कामा मिल जाते सोन नदी। एक कवर्धा है नहीं में गौरला पेंडा मरवाही, यही में अमरकंटक। तो ये जो अमरकंटक क्षेत्र है ना, अमरकंटक क्षेत्र से एक ठो नदी निकलते है कि नहीं। कौन सा नदी भैया, तो ध्यान में रखना सोन नदी है कि नहीं। यही में ले ऐसे एक ठोकर नदी निकली सोन नदी है ना। अब बुहावत जही इसी ऊपर ढर है कि नहीं। तो पूरा ये अमरकंटक से निकली सोन नदी है ना, और वही में ले एक ठो नदी निकली नर्मदा नदी, जो बुहावत जही ऐसे कतिबर पश्चिम दिशा। कौन सा दिशा में, पश्चिम दिशा। बनी नहीं बनी, तो एक नाम का बताया मैं हर नर्मदा और नदी, समझ आई इसका जी। एखर नाम का है, तो एखर नाम है सोन नदी। कौन सा नदी, सोन नदी। बनी नहीं बनी। अब जो पूर्वी बघेलखंड के पठार है ना संगवारी, एखर जम्मू नदी निकल करके और जा करके कामा मिल जाते सोन नदी में। तो एखर से ये अपवाह तंत्र का देते सोन अपवाह तंत्र, या तो फिर ये सोन नदी जा कामा मिली अंततः गंगा नदी में, और आखर ये सहायक नदी है गंगा नदी के, तेखर से दिएला सोन गंगा अपवाह तंत्र। का कहते संगवारी, सोन गंगा अपवाह तंत्र है कि नहीं। अगर एक नाम लिखना चाहो तो हम का लिख सकते हैं भैया, ए कौन सा नदी अपवाह तंत्र है, तो बोलना है सोन नदी अपवाह तंत्र। समझ आई इसकी नहीं भैया, बनी नहीं बनी। तो सबसे पहली सोन नदी अपवाह तंत्र या सोन गंगा भी कहते, ये बात समझ में आई इसकी नहीं है, बनी नहीं बनी भैया है कि नहीं। अब ये जो जसपुर जिला दिखा थे, कौन सा जिला भैया, तो मैं कहूँ जसपुर जिला है कि नहीं। तो जो जसपुर जिला है ना, यहाँ नदी निकलते और जाकर के झारखंड में एक नदी बहाते, इसे झारखंड में नदी बहाते है कि नहीं। ये नदी का नाम का है भैया, तो ब्राह्मणी नदी। ये नदी का ना है ब्राह्मणी नदी, ठीक बात है। अही ब्राह्मणी नदी में जाकर के इसे मिल जाते एक नदी, नाम का है शंख नदी है कि नहीं। तो सब लोग बात में देखो, अभी ध्यान में रखने का है जसपुर, तो जसपुर क्षेत्र की नदी जाकर के मिल जाते कामा ब्राह्मणी में। तेखर सती ये पूरा सिस्टम, ये पूरा तंत्र के नाम का है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र।
बनी कि नहीं बनी भैया, ये बात समझ आई इसके नहीं आई। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है कि नहीं। अब ओखर बात करते हैं काखर एक छोटे से इलाका के, कौन सा, ये कवर्धा। तो कवर्धा और खैरागढ़ कहाँ के भैया, कवर्धा और खैरागढ़ की जम्मू नदी निकल के जाके कहाँ मिल जाते, नर्मदा नदी में। तेखर से तेखर नाम का है, तो एखर नाम है नर्मदा अपवाह तंत्र। ये जो अपवाह तंत्र है, नाम जो है ना वह मुख्य नदी के नाम मरी थे, है कि नहीं। जो मेन नदी है जिनमें जाकर के बाकी छोटे छोटे नदी मिला थे ओखरे नाम मरी थे का अपवाह तंत्र के नाम। जैसे मुख्य नदी सोन नदी तो सोन अपवाह तंत्र, एवं मुख्य नदी ब्राह्मणी तो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, एवं मुख्य नदी का है नर्मदा नदी तो नाम होगा इसका नर्मदा अपवाह तंत्र, है कि नहीं। अब ये जो बीच के जितना पूरा क्षेत्र दिखत है कि नहीं, छत्तीसगढ़ के पूरा जो मैदान के क्षेत्र दिखत है बीच में, यहाँ के जतका नदी है वो सब जाकर के और कामा मिल जाते भैया। तो ये सब जाकर के मिल जाते कामा, तो मैं कहूँ महा और नदी में, है कि नहीं। अही में से निकल ही महानदी और अही महानदी में जाकर के पूरे क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के जो मैदान है, छत्तीसगढ़ के जो बेसिन है, रायपुर बिलासपुर और दुर्ग संभाग के जितना भी नदी है वो सब जाकर के महानदी में मिल जाते। तेखर से थी ये नदी अपवाह तंत्र का नाम का होगी संगवारी महानदी अपवाह तंत्र। तो ये बात समझ में इसका नहीं आई, बनी नहीं बनी। तो एक नाम का हूं मैं महानदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह और तंत्र। ये बात समझ आई इसकी नहीं भैया, महानदी अपवाह तंत्र। अब ओखर बाद का चीज सुरता रखना है, तो अब ओखर बाद नीचे चलथन दक्षिण क्षेत्र, है कि नहीं। तो जो दक्षिण के जितना भी नदी है कि नहीं, उस सब अंततः जा कामा मिली संगवारी गोदावरी नदी। बनी कि नहीं बनी भैया, जितना भी नदी है ये सब जा करके और कामा मिल जाही गोदावरी नदी, है कि नहीं। यदि वाले से निकल के महाराष्ट्र से बहावत आवत भैया कौन सा, तो मैं कहूँ गोदावरी नदी। कौन सा नदी संगवारी, गोदावरी। दक्षिण के गंगा या दक्षिण के बूढ़ी गंगा के काला ये गोदावरी नदी है कि नहीं। अब वहाँ साइज कहाँ, तेलंगाना, तेलंगाना से ऐसे बहावत बहावत, है कि नहीं। तेलंगाना से और ऐसे बहात बहात कहाँ चल दी, मान के चलो ऐसे थोड़ा छत्तीसगढ़ में बुहाई हल्का सा भद्रकाली में जी, भद्रकाली भोपालपट्टनम भद्रकाली में थोड़ा सा बुहाई, है कि नहीं, लगभग 15 किलोमीटर। ओखर बाद जाही तेलंगाना, तेलंगाना से और जाही कहाँ आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से फिर जाकर के बंगाल की खाड़ी मिल जाही। बनी नहीं बनी। तो ये कौन सा नदी है, ये गोदावरी नदी है। कौन सा नदी संगवारी, तो मैं कहूँ गोदावरी नदी, है कि नहीं। अब ये जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है मतलब बस्तर संभाग, कौन सा क्षेत्र, तो मैं कहूँ बस्तर संभाग। अब बस्तर संभाग के जितना भी नदी है, जैसे मुख्य नदी से इंद्रावती बहात आई, है कि नहीं, अब मिल जाही कामा गोदावरी नदी में। इति बल्ले सबरी नदी आई, अब मिल जाही कामा भैया गोदावरी नदी में। और जितना भी छोटे मोटे जितना भी नदी है उस सब के सब जाकर के अंततः कामा मिली गोदावरी नदी में। तेखर से थी ये पूरा अपवाह तंत्र के नाम का है भैया गोदावरी अपवाह तंत्र। ये का है भैया, तो नाम याद रखना गोदावरी अपवाह और तंत्र। बनी नहीं बनी संगवारी हो गोदावरी अपवाह तंत्र, है कि नहीं। अब अगर मैं पूछूं कि क्षेत्रफल कितना है, तो मैं बताया का महानदी अपवाह तंत्र सबसे बड़े नदी अपवाह तंत्र 56.15% नदी जाकर के में मिल जाही, है कि नहीं। दूसरा नंबर माथे का गोदावरी अपवाह तंत्र 28 ओखर आधा कर दे 28.63% नदी में जाकर के मिल जाही कामा गोदावरी नदी में। नाम होगा इसका गोदावरी अपवाह तंत्र, है कि नहीं। तीसरा नंबर माथे का सोन नदी अपवाह तंत्र। एक अगर क्षेत्रफल की बात करबो तो क्षेत्रफल कितना बता रहे हो 13 ऐसे और 63, है कि नहीं। तो 13.63% नदी जाकर के मिली कामा सोन नदी में। ब्राह्मणी एक याद रख लेना, ज्यादा एदी करने की जरूरत नहीं, एक। और नर्मदा में याद रख लेना आधा, 0.5 आधा लिखने की वो काजी, तो 0.55%, ठीक है। सॉरी, ध्यान में रहेगी मेरी भैया का छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र। समझ आई इसके नहीं आई, बनिस के नहीं बनिस। तो अब यहां से का प्रश्न पूछते, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो सबसे पहले ध्यान में रखना छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 5 नदी अपवाह तंत्र, ठीक है गुरुजी। वो में सबसे पहले ध्यान में रखने काला महानदी अपवाह तंत्र। कौन सा, तो महानदी अपवाह और ये तंत्र लिखा है का जी जौहर हो गए, ठीक है।
तो महानदी अपवाह तंत्र बताओ सुरता रही कि नहीं रही भैया महानदी अपवाह तंत्र एक क्षेत्र कतका है ऐसे कही तो ध्यान में रखना 56 भाड़ में जाए 56% नदी जाकर के काम मिल जाते महानदी अपवाह तंत्र में। अब का याद रखना महानदी अपवाह तंत्र के बारे में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े और अपवाह तंत्र कौन सा महानदी अपवाह तंत्र सबसे बड़े नदी अपवाह तंत्र कौन सा है महानदी अपवाह तंत्र बताओ सुरता रही नहीं रही। दूसरा ये जो महानदी अपवाह तंत्र है वो छत्तीसगढ़ के कौन सा क्षेत्र में है ऐसे कही तो बता देना छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र मतलब छत्तीसगढ़ के जो मैदान है छत्तीसगढ़ के जो बेसिन है छत्तीसगढ़ के जो मध्य क्षेत्र है वो कौन सा नदी के अविस्तार है तो ध्यान में रखना महानदी उपहा तंत्र बनी नहीं बनी कौन सा संभाग तो मैं बताया रायपुर बिलासपुर और दुर्ग है कि नहीं रायपुर और बिलासपुर और दुर्ग। तो रायपुर बिलासपुर और दुर्ग संभाग के जो क्षेत्र है ओमा कौन सा नदी अपवाह तंत्र के अविस्तार है तो ध्यान में रखना है महानदी अपवाह तंत्र बनी नहीं बनी। ओखर बाद दूसरा पूछते का गोदावरी अपवाह तंत्र तो गोदावरी अपवाह तंत्र दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है 28 भाड़ में 28% नदी में जाके मिलते दूसरा बड़ा है। एवं सबसे महत्वपूर्ण का है कि कौन सा दिशा में स्थित है और कौन सा संभाग में स्थित है तो गोदावरी अपवाह तंत्र कौन सा संभाग दिखा थे तो बताए जरूरत नहीं है बस्तर संभाग है कि नहीं कौन सा संभाग तो बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में और स्थित है का गोदावरी नदी अपवाह तंत्र बस्तर संभाग के जितना भी नदी है वो सब के सब जगह काम मिली गोदावरी में तेखर से तेल के दिन का गोदावरी अपवाह तंत्र तो ध्यान में रखने का बस्तर संभाग है कि नहीं तो बस्तर संभाग। दूसरा पूछ सकते कि गोदावरी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ किस दिशा में स्थित है ऐसे कही तो क्या करना है दाता नहीं पोड़ देना ही हमलत नहीं जान हम तो पता नहीं है ये बताने की जरूरत है जी है सोच में दिक्कत नहीं है तुम्हारा। अगर पूछी कि गोदावरी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ कौन सी दिशा में तो बताने की जरूरत नहीं है कति बार नीचे डर मतलब दक्षिण में है छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में स्थित अपवाह तंत्र कौन सा गोदावरी अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ के मध्य में स्थित अपवाह तंत्र कौन सा महानदी अपवाह तंत्र। ओखरात पूछी छत्तीसगढ़ के उत्तरी दिशा छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में स्थित अपवाह तंत्र कौन सा है तो याद रखने का सोनगंगा अपवाह तंत्र। ये जो सोनगंगा अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ के ऊपर में है का मोड़ी डर दिखत बिल्कुल तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित अपवाह तंत्र कौन सा तो बोले सोनगंगा अपवाह तंत्र ठीक है। छत्तीसगढ़ के उत्तर और पूर्व जगह का की बुझी छत्तीसगढ़ के उत्तर और पूर्व है कि नहीं तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित है का उत्तर पूर्व ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है का ब्राह्मणी अपवाह तंत्र कौन सा भैया ब्राह्मणी अपवाह तंत्र बनी नहीं बनी। और जो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है वो कौन सा जिला के नदी बन जाते हैं इसे कही तो ध्यान में रखना जसपुर जिला। कौन सा जिला भैया तो सुरता रखना सोच बाय का जसपुर जिला है कि नहीं तो जसपुर जिला में स्थित है का ब्राह्मणी और नदी अपवाह तंत्र बनी नहीं बनी। सोन नदी अपवाह तंत्र है तो सरगुजा संभाग ओला सुरता रखना है छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में स्थित है एला सुरता रखना है बताओ सुरता रही नहीं रही भैया। ओखर बाद छत्तीसगढ़ के पश्चिम कौन सा दिशा है भैया तो छत्तीसगढ़ के पश्चिम तो छत्तीसगढ़ के पश्चिम में स्थित नदी अपवाह तंत्र कौन सा है तो छत्तीसगढ़ के पश्चिम में स्थित है का नर्मदा नदी अपवाह तंत्र बनी नहीं बनी समझ है इसके नहीं है तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के पश्चिम में है। कौन कौन सा जिला के नदी मन है और आथे कामा नदी अपवाह तंत्र नर्मदा नदी अपवाह तंत्र में तो एकदम सिंपल से बात है का एक तो याद रखना कवर्धा और दूसरा याद रख लेना का खैरागढ़। कवर्धा और खैरागढ़ जिला कामा जाते नर्मदा नदी अपवाह तंत्र में। रायपुर बिलासपुर दुर्ग महानदी अपवाह तंत्र में। बस्तर संभाग गोदावरी अपवाह तंत्र में और सरगुजा संभाग कही तो सरगुजा संभाग आते सोन नदी अपवाह तंत्र में। जसपुर जिला कामा थे ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र में कामा थे संगवारी तो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र में आते काहर जसपुर जिला। तो अतका चीज ला ध्यान में रखना है काकर बारे में नदी अपवाह तंत्र के बारे में और 5 पूरा नदी अपवाह तंत्र है ठीक है। तो समझ में बनी नहीं बनी भैया मोर हिसाब से ये समझ में आ गई सोई ठीक है। अब शुरू करते हैं मन का सबसे पहला महानदी अपवाह तंत्र बनी आगे बढ़ी ठीक है। तो पहली बात करते हैं अब सबसे पहली का ठीक है। तो पहली ध्यान में रखना है तुम्हारा महानदी अपवाह तंत्र ठीक महानदी महानदी अपवाह तंत्र बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब जो महानदी अपवाह तंत्र है एक बारे में का इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जेल तुम सोच बाय बिन बुद्धि लगाए और याद रखना है। तो सबसे पहले तो ये जो महानदी अपवाह तंत्र है कि नहीं ये छत्तीसगढ़ के कौन सा दिशा या कौन सा हिस्सा में स्थित है तो ध्यान में रखना छत्तीसगढ़ के और मध्य भाग में स्थित है कि नहीं। मध्य भाग के मतलब का हो इस रायपुर है कि नहीं बिलासपुर और दुर्ग संभाग मुख्य रूप से ये तीनों ध्यान में रखना है।
तो छत्तीसगढ़ के जो बेसिन है, छत्तीसगढ़ के जो मैदान है, मध्य भाग है ओमा स्थित है का, तो मैं कहूँ महानदी अपवाह तंत्र। बताओ ये बात बनी नहीं बनी भैया, सूरता रही कि नहीं रही संगवारी हो। ओखर बात का ध्यान में रख लेना है कि कै % और क्षेत्र में स्थित है, मतलब कै प्रतिशत नदी हम जाकर के मिलते, तो मतलब बता रहे हो कहा 56, कम से कम 56 तो याद रख लेना, तो 56% नदी जाकर के मिल जाते कामा महानदी अपवाह तंत्र में। ठीक है गुरु जी, एहू बन जी हमारे से है कि नहीं। ओखर बात का सूरता रखने भैया सोच बाय, तो मैं कहूँ ओखर बात सोच बाय याद रख लेना का कि कतेक क्षेत्र में, मतलब कतेक क्षेत्रफल एरिया में और फैले हैं, विस्तार है काकर महानदी अपवाह तंत्र के, तो भारी इंपॉर्टेंट याद रख लेना का 77 लाख हेक्टेयर, मतलब 77.432, तो 432 भाड़ में जाए, तुम्हें याद रखने का 77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, हेक्टेयर और क्षेत्र, तो 77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और फैले है, विस्तार है काखर महानदी अपवाह तंत्र की। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बनी कि नहीं बनी भैया महानदी अपवाह तंत्र, है कि नहीं, आगू बढ़े कि नहीं। अब मैं कहूँ कहीं हूँ कि महानदी अपवाह तंत्र के और ढाल कतिबर है कि नहीं, ढाल, तो महानदी अपवाह तंत्र के ढाल जो है वह पूर्व दिशा की ओर, सब नदी जाकर के कामा बुहाही, तो पूर्व दिशा में बुहाही। तो ये पूछते भैया, कई बार पूछे है कि नहीं, तो महानदी अपवाह तंत्र के और ढाल ढलान कति बरे, तो बता देना है पूर्व दिशा। कौन सी दिशा में संगवारी, पूर्व दिशा में का महानदी अपवाह तंत्र के और ढाल, का ध्यान में रखना है कम से कम, मध्य भाग में स्थित है 56 अच्छा। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लग भुलाइए का, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े क्या है भैया, तो अपवाह तंत्र है। ठीक है, एला दूसरी रखने का, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अपवाह तंत्र। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, महानदी अपवाह तंत्र। बनी कि नहीं बनी भैया, तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा संगवारी, महानदी अपवाह तंत्र। ये बात सूरता रखना है, बताओ रही कि नहीं रही भैया, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, अब एक जो सबसे प्रमुख नदी है महानदी अपवाह तंत्र में, सबसे प्रमुख नदी जो है वो कौन सा है भैया, तो याद रखना है महानदी। अरे भैया सबसे प्रमुख नदी कौन सा है, महानदी, एक नाम में है का, तो बोले महानदी अपवाह तंत्र। तो सबसे प्रमुख नदी कौन सा, तो बोले महानदी, है कि नहीं। महानदी, महान है जो नदी उसको कह रहे हैं हम लोग का महानदी। ठीक है, तो महानदी के बारे में अब हम क्या करबो, बहुत अच्छा से और डिटेल में देखबो काला संगवारी, तो महानदी ला बनी कि नहीं बनी, तो समझ में इसका महानदी अपवाह तंत्र। तो ध्यान में रखना मध्य भाग में स्थित है, ये सब चीजें जाना तो तुमने बताई जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, जिन पेपर में कई बार पूछते हैं कि नहीं, तो इंपॉर्टेंट ढलान है कि नहीं, तो ये सूरता रखना है कि भैया एक ढलान जो है ढाल कति बरे पूर्व दिशा में। दूसरा याद रख लेना का कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा, महानदी, कतेक क्षेत्र में फैले, 77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार का कार्य है, तो बोले महानदी के, है कि नहीं। और एयर छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में है, ये बात सूरते रखना है। मुख्य नदी का है, तो बोले मुख्य नदी महानदी है, कौन सा नदी, तो महानदी। ठीक, अब शुरू करते हैं कहा मन, महानदी। बनी संगवारी, बनी नहीं बनी बताओ। ठीक है, तो ये इस महानदी अपवाह तंत्र। अब बात करते हैं हम का कर महानदी की, है ना। अब पेपर में प्रश्न यही मिले, पूछते का मिले, महानदी मिले, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि नहीं, का महानदी। बनी कि नहीं बनी भैया महानदी। अब इसको अपन क्या करते हैं, तो शुरू करते हैं, अब बहुत अच्छे से पढ़ते हैं काला महानदी, है ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं भैया का महानदी। मैं तुम्हें पूछूं महानदी के उद्गम कहाँ होते, उद्गम बताओ, जानता हो का, पढ़े हो का, सुने हो का, देखे हो का, महानदी के उद्गम कहाँ होते, है कि नहीं। तो धमतरी जिला, कौन सा जिला, धमतरी, है कि नहीं। तो धमतरी जिला में नगरी तहसील है, कौन सा तहसील, तो मैं कहूँ नगरी, है ना, धमतरी जी नगरी तहसील। तो धमतरी जिला नगरी तहसील। और कौन सा पहाड़ी भैया, ऐसे कही तो ध्यान में रख लेना है का, सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत, फरसिया नामक स्थान, फरसिया, ठीक बात है। तो फरसिया नामक स्थान के गणेश घाट का याद रखना भैया, गणेश देवता याद रखना, गणेश घाट। ठीक है, धमतरी जिला में नगरी तहसील है, वहाँ एक डोंगरी है, पहाड़ी है, नाम है काउखार सिहावा पर्वत। प्राचीन काल में सुक्तिमती पर्वत का है, काला अही सिहावा पर्वत लेकर प्राचीन नाम है। ठीक है, तो सिहावा पर्वत के फरसिया के गणेश घाट
से उद्गम होते काकर महानदी के। बताओ महानदी का उद्गम समझ में आइस कि नहीं आइस भैया? महानदी का उद्गम तुम्हारा दिखत है कि नहीं दिखत है भैया? तो दिखना चाहिए है कि नहीं कि महानदी के उद्गम कहाँ से हुई है कि नहीं। अब यहाँ उद्गम हुई ओकर बाद पूरा छत्तीसगढ़ में बहाई, पूरा उड़ीसा में जाकर बहाई और अंततः जा करके कहाँ विसर्जित हो जाई है कि नहीं, कहाँ विसर्जित हो जाई या कहाँ हर जाकर के मुहाना बनाई। ठीक है संगवारी, तो एक जो विसर्जन है, एक जो मुहाना है वो कहाँ है? तो बोले उड़ीसा में ना कटक शहर सुने हो है कि नहीं, अटक से कटक तक ऐसे कुछ तो कहते है कि नहीं। तो कटक सुने हो कि नहीं सुने भैया? तो उड़ीसा में कटक है, वहीं जाकर के बंगाल के खाड़ी में का हो जाई विसर्जित हो जाई। कुल मिला ध्यान में रखना क्या, बंगाल के खाड़ी बंगाल के और खाड़ी में जाकर के का हो जाई तो विसर्जित हो जाई, मिल जाई है कि नहीं। कहाँ? तो बोले कटक उड़ीसा के पास, कटक के पास। अरे कहाँ है? तो मैं कहे उड़ीसा में। बनी नहीं बनी संगवारी हो उड़ीसा है कि नहीं। तो उड़ीसा कटक के पास जाकर के और बंगाल के खाड़ी में जाकर के विसर्जित हो जाई कौन है? महानदी है। बनी नहीं बनी। अब यह जब छत्तीसगढ़ से बहुत 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 जाग बंगाल के खाड़ी में मिल गए तो कुल मिलाकर के एक लंबाई कत कहे, कुल लंबाई टोटल लंबाई कत कहे? तो मैं कहे लंबाई है कि नहीं। तो महानदी के कुल लंबाई कत कहे 858 किलोमीटर। कत कहे भैया? 858 ऐसे याद रखना, 858 और किलोमीटर 858 किलोमीटर है का महानदी। मतलब ये कि महानदी छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी नदी है। का है? तो मैं कहे छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। बनी नहीं बनी भैया? तो छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी नदी कौन सा? महानदी। अब हमें पूछ सकते हैं, एक तो छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी नदी और दूसरा छत्तीसगढ़ में बहने वाली, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है। ऐसे तो दोनों अलग अलग है, छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी नदी महानदी और छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी। ठीक, तो लाके देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। क्या टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का है कि नहीं। बनी नहीं बनी संगवारी हो? ठीक है, तो महानदी होगी। ठीक है, मोरे हिसाब से फिलहाल यही रोकते हैं है कि नहीं। महानदी लग कल हम बहुत अच्छा से और डिटेल में पढ़बो। बनी नहीं बनी संगवारी हो? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं काली जोहर।